नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड वेवेल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि लॉर्ड लिनलिथगो ने सबसे अधिक गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में शासन किया। आइए देखते हैं। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। इनका कार्यकाल भारत में दोनों रूपों में वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में सबसे लंबा था। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक। इसी समय भारत में क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा 23 मार्च 1942 को भारत आया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजनाओं में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भारत को क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या क्या चीजें प्रदान की जाएंगी। हमारे ऑप्शन है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों जैसा कि पाकिस्तान और भारत में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। आइए जानते हैं सर स्टैफोर्ड कौन थे और क्रिप्स मिशन की क्या क्या योजनाएं थी। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से ही इसे क्रिप्स मिशन कहा गया। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव में निम्नलिखित बिंदु थे या निम्नलिखित शर्तें थीं। शर्तें क्या थी उन्हें जान लेते हैं। कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ भारत किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। इसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट और क्या कहा गया, भारत को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे चीज ध्यान देना कि भारत अपना संविधान खुद निर्मित करेगा, जिसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। और इस संविधान निर्मात्री सभा में कौन कौन से लोग होंगे तो वो भी बताया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के जो ब्रिटिश प्रांत है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा और क्या बात कही गई, तो ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, और अगर वो बनाए रख सकता है या वो अपना अलग नए संविधान भी बना सकता है। और इसमें क्या कहा गया, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में लाया गया। वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव जॉन मार्ले इस सुधार से संबंधित थे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार क्या था और किसके द्वारा लाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि दो व्यक्तियों के द्वारा ये लाया गया। मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, तो आइए देख लेते हैं। जॉन मार्ले जो कि भारत सचिव थे उस समय, और वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह सुधार लाया गया, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। दूसरा नाम इसका भारतीय परिषद अधिनियम, इंग्लिश में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था वो भी जान लेते हैं। तो इसका मतलब था कि नरम दर को अपनी ओर आकर्षित करना था, परंतु गहरा उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उसकी शक्ति में भी वृद्धि की बात मार्ले मिंटो सुधार में की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो चाहे तो यहाँ पे अब देखो ये नया क्वेश्चन जो जोड़ा उसका मकसद यही है कि आप ये जान पाएं कि जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है उसी को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बाद मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत शासन अधिनियम में की गई थी। आइए देखते हैं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष, यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे बुरा पक्ष, मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना था। और यही जो निर्वाचन पद्धति की सुविधा थी, यही आगे चलकर कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनी। अब इसी को मार्ले मिंटो जो सुधार आया था उसका कांग्रेस ने इन सुधारों का लाहौर के अधिवेशन में क्या किया था, कड़ा विरोध किया था। जबकि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार का क्या किया था, समर्थन किया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। अब किससे मिला था शिष्टमंडल? तो लॉर्ड मिंटो से मिला था, जो उस समय वायसराय थे। क्या बात की उसने? हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग की बात की, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। लेकिन में से कौन सा कृष्ण मिशन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन राज्य का दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। तो इस कृष्ण मिशन की बात कर रहा है। तो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में कृष्ण मिशन के बारे में जाना है। तो इसमें कृष्ण मिशन में से कौन सही नहीं है, मतलब कृष्ण मिशन में कौन सी बात नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं है, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा कृष्ण मिशन लाया गया, कब लाया गया? तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है कि 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचा एक प्रस्ताव। उन्होंने इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कही कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ पे ध्यान देना किस युद्ध की बात की जा रही, तो द्वितीय युद्ध के बाद अमेरिका और बहुत सारे शक्तियों के दबाव के कारण भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। भारत किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार होगा। इसके साथ साथ भारत अपना संविधान खुद निर्मित करेगा, जिसके लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे निर्वाचित है, निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ साथ ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की भी आज्ञा होगी, जो कि कहीं ना कहीं गलत दिखता है। भारतीय संविधान निर्माण के या भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। सूची 1 1857, सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2। बख्त खां दिल्ली से संबंधित जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय वहां के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला इलाहाबाद, कुंवर सिंह बिहार, नाना साहब कानपुर। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो मौलवी अहमदुल्ला थे वो हमारे इलाहाबाद से संबंधित थे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, और जो मौलवी अहमदुल्ला थे वो हमारे थे फैजाबाद से। आइए कुछ अन्य लोगों को देख लेते हैं कि किन्होंने कहां से नेतृत्व को स्वीकार किया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे, ये प्रतीकात्मक थे, जबकि वास्तविक रूप में बख्त खां वहां पे था। लखनऊ में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाल नहीं थी। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे जी थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद, यहाँ पे ध्यान देना जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि इलाहाबाद से लियाकत अली थे, जबकि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली में खान बहादुर खां थे। बिहार जगदीशपुर या आरा से कुंवर सिंह थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।